अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ मुंतखब हदीस की। एक उसमें बुकमार्क लगा हुआ था मस्जिद के फ़ज़ाइल और अमाल के बारे में। तो मस्जिद के क्या फ़ज़ाइल हैं और उनमें उनमें अमाल क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में है शायद ये। तो और इसमें अच्छा, कुरान से जो मुतालिक स्टार्ट हो रहा है, कुरानी आयतों के बारे में, मस्जिद के बारे में क्या हुक्म है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की मस्जिदों को आबाद करना तो इसका पहले मैं ऐसा करता हूँ, जो कुरान में जो ज़िक्र है वो सूरह तौबा की आयत नंबर 18 पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर उसका तर्जुमा पढ़ता हूँ। तो क़ाल अल्लाहु ताला इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अक़ामस्सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। तो ये सूरह तौबा की जैसे कि आयत नंबर 18 है। तो इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला की मस्जिदों को आबाद करना उन्हीं लोगों का काम है जो अल्लाह ताला पर क़यामत के दिन पर ईमान लाए और जिसने नमाज की पाबंदी की और ज़कात दी और अल्लाह ताला का पर ऐसा तवक्कुल किया कि सिवाय अल्लाह ताला के किसी और से ना डरे। ऐसे लोगों के बारे में उम्मीद है कि ये लोग हिदायत पाने वालों में से होंगे, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत देने का वायदा फरमाया है। आगे क्या है? अल्लाह ताला ने हिदायत वालों का हाल बयान फरमाया कि वे ऐसे घरों में जाकर इबादत किया करते हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उन घरों का अदब किया जाए और उनमें अल्लाह ताला का नाम लिया जाए। उन घरों में ऐसे लोग सुबह व शाम अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला की याद से और नमाज़ पढ़ने से और ज़कात देने से न किसी किस्म की ख़रीद गाफिल करती है, न किसी किस्म की फ़रोख्त। वे लोग ऐसे दिन यानी क़यामत से डरते रहते हैं जिस दिन बहुत से दिल पलट जाएंगी और बहुत सी आंखें उलट जाएंगी। ये सूरह नूर की आयत नंबर 37 और 38 है। इसका फ़ायदा उन घरों से मुराद मस्जिदें हैं और उनका अदब यह है कि उनमें जनाबत की हालत में दाखिल ना हुआ जाए, कोई नापाक चीज़ दाखिल ना की जाए, शोर ना मचाया जाए, दुनिया के काम और दुनिया की बातें ना की जाएं, बदबूदार चीज़ खाकर ना जाया जाए। तो जनाबत की हालत यानी नापाकी की हालत में बिल्कुल भी मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। तो ये कुरान में बताया गया है कि मस्जिद के मतलब अल्लाह के घर को आबाद करना है। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी हैं कुछ इसके मुतालिक। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को सब जगहों से ज़्यादा महबूब मस्जिद है और सबसे ज़्यादा नापसंद जगहें बाज़ार हैं। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मस्जिद ज़मीन में अल्लाह ताला के घर हैं, ये आसमान वालों के लिए ऐसे चमकती हैं जैसा कि ज़मीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिसने कोई मस्जिद बनाई जिसमें अल्लाह ताला का नाम लिया जाता हो तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बना देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम मस्जिद जाता है और अल्लाह ताला के लिए जन्नत में मेहमानी का इंतज़ाम अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मेहमानी का इंतज़ाम फरमाते हैं। जितनी मरतबा सुबह या शाम मस्जिद जाता है उतनी ही मरतबा अल्लाह ताला उसके लिए मेहमानी का इंतज़ाम फरमाते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह और शाम मस्जिद जाना अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने में दाखिल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ये जिहाद करने के में दाखिल है, यानी अपनी जो अंदर जो गलत चीज़ें हैं उसको मार के हम मस्जिद जाते हैं, क्योंकि
हमें अच्छा हमारी आदतें ऐसी हो गई कि हमें हमारा अच्छा काम करने का भी मन नहीं करता, तो उस वो चीज़ बताई गई है कि अपनी गलत चीज़ों को आपको मारना, मतलब जैसे अगर आप किसी गलत आदत के शिकार हो तो आपको उस आदत से अगर आप खुद को रोक रहे हो तो ये भी आपके लिए एक जिहाद है। आजकल जिहाद के माने बहुत अलग अलग बयान किया जाता है, और जो चीज़ बार बार दिखाई जाती है वो फिर दिमाग में घुस भी जाती है लोगों के। तो गलत चीज़ों से हमें बचना चाहिए और सही इल्म हासिल करना चाहिए। मतलब हमें इतना जहन तो दे दिया है अल्लाह ने कि हम सही और गलत का फ़ैसला कर सकें, और हमें करना भी चाहिए। चलिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते हैं, आउज़ु बिल्लाहि अज़ीमी वबी वजिल हिल करीमी व सुल्तानी हिल कदीमी मिनश-शैतानिर-रजीम। मैं अज़मत वाले अल्लाह की और उसकी करीम ज़ात की और उसकी ना ख़त्म होने वाली बादशाहत की पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से। जब ये दुआ पढ़ी जाती है तो शैतान कहता है, मुझसे ये शख्स पूरे दिन के लिए महफूज हो गया। ये अबू दाऊद की से हदीस ली गई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मस्जिद में से मोहब्बत रखता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मस्जिद हर मुत्तकी का घर है और अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मा लिया है कि जिसका घर मस्जिद हो उसे राहत दूंगा, उस पर रहमत करूंगा, पुल सिरात का रास्ता आसान कर दूंगा, अपनी रज़ा नसीब करूंगा और उसे जन्नत अता फरमाऊंगा। अच्छा, मुत्तकी, अभी इसमें वर्ड आया है, मुत्तकी का माना क्या है? मुत्तकी का मतलब वो होता है जो अल्लाह के बताए हुए हुक्मों पे चले, और मतलब डर डर उसके जहन में हो कि ये मैंने कुछ गलत करा तो अल्लाह उसकी पकड़ कर लेगा, तो उस शख्स को मुत्तकी कहा जाता है। और मुनाफिक वो होता है जो नाफरमानी करे। तो दो वर्ड जहन में आ जाते हैं, ये मतलब समझ लीजिए कि नए वर्ड सीख लिए, मुत्तकी और मुनाफिक। मुत्तकी अच्छे लोग होते हैं जो अल्लाह की बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और गलत चीज़ों से रुकते हैं खुद को, और मुनाफिक वो होते हैं जो गलत रास्तों पे ही चलते हैं और सीधा रास्ता इख्तियार नहीं करते। तो मुत्तकी, हाँ, एक और हदीस पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह फरमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान इंसान का भेड़िया है। शैतान इंसान का भेड़िया है, बकरियों की भेड़ियों की तरह कि हर ऐसी बकरी को पकड़ लेता है जो रेवड़ से दूर हो, अलग थलग हो, इसलिए घाटियों में अलहदा ठहरने से बचो। इज्तिमाइयत को, आम लोगों में रहने को और मस्जिद को लाजिम पकड़ो। अच्छा, ये दोबारा पढ़ता हूँ, जहन में सही से बैठेगी। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान इंसान का भेड़िया है। शैतान जो है वो इंसानों का भेड़िया है, मतलब जैसे बकरियों के भेड़िए की तरह कि वो हर ऐसी बकरी को पकड़ लेता है जो रेवड़ से दूर हो। अच्छा, जो भेड़िया होता है वो उन बकरियों को पकड़ता है जो अलग घूम रहे होते हैं, मतलब अपने साथियों के साथ नहीं होते, तो वो उनको पकड़ लेता है। और फिर उसका सबको पता ही है कि फिर भेड़िया क्या करता है, बकरी को पकड़ के खा जाता है। तो अलग थलग हो, इसलिए घाटियों में अलहदा ठहरने से बचो। तो मतलब एक इकट्ठे रहा करो, मतलब इसका मतलब यही है इकट्ठे रहने का। इज्तिमाइयत को, आम लोगों में रहने को और मस्जिद को लाजिम पकड़ो, मतलब अपने आसपास जो आपका समझ लीजिए कि दायरा है, तो उनसे मतलब हमें मिल के रहना है, हमें अलग थलग नहीं रहना। जैसे कि बचपन में हम लोगों ने एक वो स्टोरी भी सब नहीं पढ़ी होगी, यूनिटी इज़ ए स्ट्रेंथ करके कुछ था ना, कि एक बाप जो होता है वो अपने बच्चों को एक एक लकड़ी देता है, तो सब लोग उसको सारे भाई तोड़ देते हैं। फिर वो जो बंच ऑफ स्टिक्स देता है अपने बच्चों को तोड़ने के लिए, तो वो नहीं तोड़ पाते हैं। तो वो अपने बच्चों को यही सीख देता है कि अगर तुम बच्चों अकेले अकेले अलग अलग रहोगे तो कोई भी मतलब तुम्हें मतलब इजीली समझ लीजिए कि आपका इस्तेमाल कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप एक इकट्ठे मिलके रहोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो
वही ये बताया कि शैतान इंसान का भेड़िया है, तो शैतान से हमें बचना चाहिए। तो उसके लिए कैसे रहेंगे कि हम अच्छे मतलब लोगों में हम बैठें उठें, हमारा जो रहन सहन है, हमारे जो आमाल हैं वो अच्छे हों, तो उससे शैतान फिर दूर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, और दुआओं में याद रखिए। ठंड हो रही है तो अपना ठंड से बचने का भी इंतज़ाम करिए। और ठंड भी हो रही है, ठंड के साथ साथ ये स्मॉग भी हो रहा है, तो अच्छे से ख्याल रखिए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाहर ना ही घूमें। अभी मैं भी साइकिलिंग नहीं कर पा रहा हूँ ये स्मॉग के चक्कर में, और थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पा रहा और मुझे। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।